बहुत सारे प्रश्न रूस यूक्रेन की जंग के बीच में रूस से तेल लेने को हुआ और उस समय आपने पोजीशन समझा दिया कि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जो स्थिति है अपने फायदे के लिए काम करेगा। और सब बच्चे इसी पे सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हुए थे। कितने बच्चे इस बात पे बड़े बड़े खुश हुए थे? ये देखिए, सबकी बहुत खुशी हुई थी कि इंडिया इज असर्टिंग इटसेल्फ। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या 2014 के बाद ये एक रणनीतिक फैसला है भारत के विदेश मंत्रालय का कि जो देश एक सेक्युलर देश के रूप में पहले जाना जाता था, ये कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो अब अपनी पहचान एक हिंदू सभ्यता के तौर पर कर रहा है। और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय के एक ऐसे मंत्री हैं जो भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके चेहरे बनकर चुनावों के वक्त जगह जगह अब आपको भी चुनावी प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। क्या इस बात में दम है? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद होना कुछ गुनाह तो नहीं है ना। माने कौन राष्ट्रवाद नहीं होता। तो आज देश का मूड भी देखिए कि हम जो आप, क्योंकि आप 14 की बात कर रहे थे, क्या होता है कि कभी मूड जो है लीडर को आगे बढ़ाता है, कभी लीडर जो है अपने विजन, अपने प्रोग्राम, कार्यक्रम, अपने डिलीवरी के थ्रू देश का मूड वो भी एक किस्म से शेप करते हैं इसको। तो उनका एक डायनेमिक होता है। तो मुझे लगता है, जरूर मैं खुल के कहता हूँ कि आज जो है भारत और नेशनलिस्टिक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई शर्माने की बात है। हमें तो बहुत गर्व के साथ कहना चाहिए। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर मैं खुद विदेश नीति का पिछले 70-80 साल के ऑडिट करूं, तो मुझे अगर कहीं कमी दिखाई देती है, ये दिखाई देती है कि हम लोग जो हैं अपने हित को सामने नहीं करते। कि कभी कभी हम, जैसे मैंने कहा कि इतने रोज़ी हैं कि भाई पहले चीन को, पहले आप पहले सिक्योरिटी काउंसिल में घुस जाइए, उसके बाद मैं आऊँगा। आपको कहने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री होता, मुझे तो अपने देश के बारे में सोचना है ना। पर सर, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे देश हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने की हिम्मत रख पा रहे हैं? हालांकि बहुत कड़ा रुख भारत की तरफ से रखा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला आया तो अदालत में होने के बावजूद जर्मन दूतावास से बयान आ गया, आपका अमेरिका की तरफ से बयान आया। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये दूसरों के अंदरूनी विषय पे टिप्पणी करनी जो है, ये कोई नई बात नहीं। ये लोगों की पुरानी आदत है, बुरी आदत है। खाली फर्क ये है, एक जमाना था लोग कहते थे और हम झेलते थे। अब वो जमाना बंद हो गया, जमाना बदल गया। तो एस जयशंकर जी, आप शुरू से ऐसे ही थे या 14 के बाद ऐसे हो गए? किस विषय में? ये चाहे यूरोप को सुनाना हो, अगर रूस से तेल लेने पर खरी खोटी सुनानी हो, अमेरिका को या जर्मनी को आईना दिखाना हो अगर वो भारत के अंदरूनी मामले पर हो रहे हैं, तो ये अंदर से ये पहले से था या 14 के बाद? नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत तो सबके अंदर पहले से होता, अगर नहीं होता तो ये डेवलप होता है। हाँ। तो मेरे बारे में एक किस्म से जो आपने कहा कि राष्ट्रवादी हैं, जो हमारा जो वातावरण घर में भी नेशनलिस्टिक, मैं कहूँगा, कोई पार्टी आइडियोलॉजी नहीं थी, पर नेशनलिज्म का माहौल था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी भी गया, मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद मैं जेएनयू गया, तो हम लोग जो थे, हम पहली पीढ़ी थे जिन्होंने लेफ्ट का विरोध किया जेएनयू में, और हम कम्युनिस्टों को एक बार हरा भी पाए 1974 में। तो अगर आप पूछ रहे हैं मेरे से कि आप शुरू से ये नेशनलिस्ट थे, हाँ, क्योंकि ये अपब्रिंगिंग थी मेरी। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, वो मुझे मंत्री कभी नहीं बनाते, पर अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आता। तो मुझे लगा कि ऐसे लीडर हैं, ये अगर इनके साथ इनके हाथ मजबूत ना करें, ये अवसर खो दे, तो मैं बाद में, ठीक है, पैसे बनेंगे, कहीं रिटायरमेंट के बाद मैं भी सोचूंगा, यार एक मौका था, मैंने खो दिया इसको, मैं जुड़ जाता तो देखिए मेरा भी कुछ आइडियाज, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था। अब अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की और यहां तक कह दिया कि आप पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उन्होंने आपको ये मौका दिया। अगला प्रश्न ये है कि क्या वही मोदी ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद है जिसकी वजह से गार्डियन की रिपोर्ट सामने आई
कि पाकिस्तान में भारत के इशारे पर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। प्रश्न का पहला हिस्सा ए, क्या हमारे विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत की तरफ से इस तरह से जो संदिग्ध हमारी नजर में आतंकी थे या जो भी थे, उनकी वहां पर हत्या की गई है? दूसरा हिस्सा, विश्व जब इस ऐसे मुद्दों पर प्रश्न उठाता है और बात करता है, इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कहता है, तो उनको आपका जवाब क्या होगा? बी। देखिए, एक तो कोई भी सरकार ऐसे विषयों पे, क्योंकि जो गार्डियन की स्टोरी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरी है जी। तो आप ये भारत सरकार के बारे में नहीं, कोई भी सरकार अगर आप उनसे पूछें कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरी पे आप औपचारिक स्तर पे कुछ कमेंट करिए, वो नहीं करते, ये कोई भी सरकार नहीं करती। पर जो जिस वहाँ अगर कुछ घटनाएं हुई हैं और इसके बारे में आज कुछ इंटरेस्ट है, तो आप ये भी सोचिए अगर बुरे लोगों को कुछ बुरा हो जाता है तो हो सकता है कि उनका कर्मों का फल हो। अब लोगों ने तो कहा कि सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार के पक्ष की स्टोरी ये हुई है। हाँ, मैंने विरुद्ध नहीं कहा, ना विरुद्ध कहा, सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार के पक्ष की स्टोरी है ये। नहीं, मैंने ना विरुद्ध कहा ना पक्ष कहा। मैंने कहा कुछ भी स्टोरी इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरी होती हैं तो कोई भी सरकार फॉर्मली इसको कभी इस पे कमेंट नहीं करती। तो आप जितना भी कोशिश करें, मैं इस पे फॉर्मली नहीं करूंगा।